जगदम कन्या प्रथमम तुम्हारी। लड़की पहला वाक्य कहती है, हे स्वामी, व्रत, ज्ञापन, यज्ञ, दान आदि सभी कार्य तुम मेरे साथ रहकर करो तो मैं तुम्हारे वामांग अंग में आऊंगा। ये लड़की का पहला वाक्य। दूसरे वाक्य में लड़की कहती है कि हाव्य प्रदानेन विद्यश्च काव्यम प्रत्यय एवं पूज्यानां यथा वामांगयं तदा तदीयं जगदम कन्या वचनम द्वितीय। दूसरा वाक्य में लड़की कहती है कि यदि तुम हविष्य देकर, देवताओं और काव्य देकर पितरों की पूजा करो तो मैं तुम्हारे वामांग अंग में आऊंगा। यह कन्या का दूसरा वाक्य बनता है। तीसरा वाक्य में लड़की कहती है कि कुटुंब भरणम यदि तोयम कुर्या पशूनाम हम परिपालकम च वामांगयामि तदीयम जगदम कन्या वचनम। तीसरा वाक्य में लड़की कहती है कि यदि तुम परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करो तो मैं तुम्हारे वामांग अंग में आऊंगा। ये लड़की का तीसरा वाक्य होता है। चौथा वाक्य लड़की कहती है कि आय व्यय धन धनादिकम जगदम कन्या वचनम चतुर्थ। चौथा वाक्य में लड़की कहती है कि यदि तुम आय व्यय और धान्य को भरकर गृहस्थी को संभालो तो मैं तुम्हारे वामांग अंग में आऊंगा। ये लड़की का चौथा वाक्य बनता है। पांचवा वाक्य कहती है कि देवालयम बागम बागी विद्यानाम यदि पूजितम वामांगम तदीयम जगदम कन्या वचनम पंचम। लड़की कहती है कि यदि देवालय बाग बावली आदि बनाकर आप पूजा करें तो मैं आपके वामांग अंग में आऊंगा। ये पांचवा वाक्य है। छठा में कहती है कि देशांतरतेगा वापनम यद्दा विद्यानम क्रय विक्रमतयम वामांगम तदीयम जगदम कन्या वचनम षष्ठम। छठा वाक्य लड़की कहती है कि यदि अपने नगर में अथवा किसी और शहर में जाकर आप वाणिज्य व्यवसाय आदि करो तो ये लड़की का छठा वाक्य है। सातवां वाक्य कहती है विनो सेवानी जगदम कन्या वचनम। सातवां वाक्य लड़की कहती है कि यदि तुम किसी पराई स्त्री को स्पर्श न करो तो मैं तुम्हारे वामांग अंग में आऊंगा। ये लड़की का सातवां वाक्य बनता है। ठीक इसी प्रकार लड़का भी लड़की से 5 वाक्य रखता है। पहला वाक्य कहता है कीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सवम दर्शनम हास्यम परगृहेयामनम तज्जे प्रेषितम धृतिकः। लड़का पहला वाक्य कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ वाक्य मानता हूँ लेकिन हमारा 5 वाक्य मानना पड़ेगा। लड़का पहला वाक्य में कहता है कि ठीक है जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम कीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उत्तम तेल लगाकर चोटी कूदो और सामाजिक उत्सव और देवताओं का दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराये घर जाओ। पर जब मैं घर पर न रहूं, परदेश में रहूं, तब सब इन बातों से तुमको मुंह मोड़ लेना है। ये लड़का का पहला वाक्य बनता है। दूसरा वाक्य लड़का कहता है कि विष्णु वानरम साक्षी ब्राह्मणम ज्ञाति बांधवम पंचम ध्रुवलोकम च साक्षी आकाश में देखो ध्रुव तारा के। दूसरा वाक्य लड़का कहता है कि विष्णु अग्नि ब्राह्मण स्वजातीय भाई बंधु और 5वें ध्रुव ये सब मेरे साक्षी हैं। तीसरा वाक्य लड़का कहता है कि तम चित्तम मम चित्ते वाचा वाचयम लोकते व्रते में सर्वदम देयम हृदय अस्तो वरात्म में। तीसरा वाक्य लड़का कहता है कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना।
चौथा वाक्य लड़का कहता है कि तुष्टस्य कर्तव्यानां मधुनामं भक्तिधरां परीयोषानां पति वर्तते पारायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर भक्ति भाव के साथ रखना। हे पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले, यह मेरी आज्ञा का पालन। लास्ट वाक्य कहता है कि बिना पत्नी कर्तव्य धर्म आश्रमणं प्रवर्तते तस्मा तत्त्वं विश्वास जोरे लगी। लास्ट वाक्य लड़का कहता है कि बिना पत्नी का गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं करता है। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। अब तुम मेरी दानांग अंग में आओ। ये लड़का का 5वां वाक्य। चलिए बबू सुमंगली कराओ। लड़किया ले भाई पुड़िया